नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों बड़े जोखिम उठाने से नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों से भी घबराते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले बिना किसी हिचकिचाहट के ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले कई बार सोचते हैं? क्या यह रिस्क लेने की क्षमता सिर्फ कुछ खास लोगों में ही होती है, या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहकर भी टाल नहीं सकते। चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमें किसी न किसी मोड़ पर जोखिम उठाना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि सही रिस्क कैसे लिया जाए? क्या यह सब किस्मत या भाग्य पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है? अगर हम इस कला को सीख सकें, तो क्या हम भी बिना डर के अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले ले सकते हैं? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो रिस्क टेकिंग की साइंस को समझने में हमारी मदद करती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने डर को नियंत्रित करके सही तरीके से रिस्क ले सकते हैं और अपनी जिंदगी में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रिस्क लेना सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो एडवेंचर पसंद करते हैं या जो खतरों से खेलते हैं। यह जो खतरों से खेलते हैं, यह एक ऐसी कला है जिसे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बड़े फैसले लेना चाहते हो, रिस्क लेना आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सही रिस्क लेना और बिना किसी कारण के रिस्क लेना दोनों में बड़ा अंतर होता है। इस किताब में यह बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो यह तय करता है कि हम किसी रिस्क को स्वीकार करेंगे या उससे डरकर पीछे हट जाएंगे। क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क ले सकें? क्या हमारे पिछले अनुभव, हमारी सोचने की शैली और हमारी पर्सनैलिटी इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि डर यानी फियर रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफल रिस्क टेकर्स वे लोग नहीं होते जो बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि वे होते हैं जो अपने डर को समझते हैं और उसे नियंत्रित करना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना किसी सोच समझ के किसी भी रिस्क को लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने डर को समझें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और फिर एक स्मार्ट रणनीति बनाकर उस रिस्क को संभालें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक आत्मविश्वास से भरा और साहसी व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना डर के अपने सबसे बड़े सपनों का पीछा करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की कुछ सबसे प्रभावशाली रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो आपको यह सिखाएंगी कि कैसे आप अपने अंदर सही रिस्क टेकिंग का संतुलन विकसित कर सकते हैं और अपने डर को काबू करके सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए बिना कोई समय गंवाए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। अध्याय 1, आपके दिमाग पर रिस्क का प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने तेज रफ्तार में? यही कारण है कि कुछ लोग बार बार जोखिम लेने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे उस थ्रिल और आधारित सुकून की अनुभूति से लुभाते हैं। हालांकि कभी कभी यही डोपामिन सिस्टम हमें गलत फैसले भी दिलवा सकता है, जैसे कि अत्यधिक जोखिम लेना, जैसे जुआ खेलना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, या बिना सोचे समझे किसी खतरनाक निर्णय को लेना। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक डोपामिन संवेदनशील होते हैं और यही कारण है कि वे बार बार उच्च जोखिम वाले निर्णय लेते हैं, भले ही इसमें असफलता का खतरा हो। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने रिस्क टेकिंग व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अनावश्यक रिस्क से बचें? उत्तर है हाँ, यह संभव है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छे से समझ लें और उनका सही उपयोग करें, तो हम अपने डर को काबू कर सकते हैं, अपनी तार्किक सोच को बेहतर बना सकते हैं और अपने डोपामिन सिस्टम को संतुलित कर सकते हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि रिस्क टेकिंग कोई यादृच्छिक कौशल नहीं है, बल्कि यह एक जैविक और हमारा मस्तिष्क 3 प्रमुख सिस्टम्स के आधार पर निर्णय लेता है। 1, अमिगडाला एमिगडाला। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह खतरनाक हो सकता है। यही कारण है कि जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है या नया बिजनेस शुरू करने से पहले विफलता का डर महसूस करता है, तो यह अमिगडाला ही है जो प्रतिक्रिया दे रहा होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस जोखिम का तार्किक विश्लेषण करता है। यह हमारे पिछले अनुभवों, लक्ष्यों और उस रिस्क से मिलने वाले संभावित पुरस्कारों का मूल्यांकन करता है।
अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही है, तो यह डोपामिन को सक्रिय करता है। डोपामिन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, वह हिस्सा है जो हमें थ्रिल और उत्साह का अनुभव कराता है। जब हम कोई जोखिम लेते हैं और सफल होते हैं तो डोपामिन हमें एक मजबूत सकारात्मक संकेत भेजता है। यह मजेदार था, इसे दोबारा करो। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार जोखिम लेने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे उस थ्रिल और अवधारित सुकून की अनुभूति से लुभाते हैं। हालांकि कभी कभी यही डोपामिन सिस्टम हमें गलत फैसले भी दिलवा सकता है, जैसे कि अत्यधिक जोखिम लेना, जैसे जुआ खेलना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना या बिना सोचे समझे किसी खतरनाक निर्णय को लेना। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक डोपामिन संवेदनशील होते हैं और यही कारण है कि वे बार बार उच्च जोखिम वाले निर्णय लेते हैं, भले ही इसमें असफलता का खतरा हो। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने रिस्क टेकिंग व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अनावश्यक रिस्क से बचें? उत्तर है हाँ, यह संभव है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छे से समझ लें और उनका सही उपयोग करें, तो हम अपने डर को काबू कर सकते हैं, अपनी तार्किक सोच को बेहतर बना सकते हैं और अपने डोपामिन सिस्टम को संतुलित कर सकते हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि रिस्क टेकिंग कोई यादृच्छिक कौशल नहीं है, बल्कि यह एक जैविक और मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम समझकर और अभ्यास करके नियंत्रित कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, वे अपनी सहज समझ, अनुभव और तार्किक सोच के बीच एक परफेक्ट संतुलन बनाते हैं। वे न तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और न ही डर के कारण किसी अवसर को छोड़ते हैं। अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़े हों, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह मेरे अमिगडाला की प्रतिक्रिया है जो मुझे रोक रही है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से विश्लेषण कर रहा है? क्या मेरा डोपामिन सिस्टम मुझे सही पुरस्कार की ओर खींच रहा है? अगर आप इन पहलुओं को समझ पाते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से संभाल सकते हैं और अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। रिस्क लेना एक कला है और इसे मास्टर किया जा सकता है। आपको बस अपने दिमाग को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। अध्याय 2, फियरलेसनेस का मिथक। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से कूदने में, तेज रफ्तार में बाइक चलाने में या बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज में करोड़ों रुपए लगाने में हिचकिचाते नहीं हैं? हमें लगता है कि यह लोग फियरलेस यानी डर रहित होते हैं। हम मान लेते हैं कि इन लोगों को डर का अनुभव ही नहीं होता, लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? इस अध्याय में हम इस भ्रम को तोड़ेंगे कि फियरलेसनेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न दिखे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से संभालना और मैनेज करना सीख जाते हैं, जबकि कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन का सामना करते हैं, हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथों में पसीना आ जाता है और हमारे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, रुको, यह खतरनाक हो सकता है। यह हमारे अमिगडाला का कार्य है जो हमें सरवाइव करने के लिए आगाह करता है। यह सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर है और हमें हर प्रकार के खतरों से बचने में मदद करता है। लेकिन आजकल खतरों का रूप बदल चुका है। अब ये खतरे जंगलों में घूमने वाले जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर के फैसलों, पब्लिक स्पीकिंग, निवेश और व्यक्तिगत रिश्तों में भी रिस्क होते हैं। जब हम इन जोखिमों का सामना करते हैं, तो भी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव प्रतिक्रिया देता है जो वह किसी जानलेवा खतरे के समय देता है। अब सवाल यह उठता है, यदि डर स्वाभाविक है, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कैसे बिना डर के इतने बड़े फैसले ले लेते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असल में सच्चे रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को नकारते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यह असली माइंडसेट शिफ्ट है जो एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। उदाहरण के लिए, एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब हजारों फीट ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी नाकामयाबी का डर होता है, लेकिन फर्क यह है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक संकेत है जो बताता है कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यही कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई व्यक्ति ग्रोथ कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझते हैं, तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें ज्यादा तैयारी करने का मौका देता है। एक सही मात्रा में डर हमारे प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है, लेकिन अगर डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह हमें पैरालाइज कर सकता है, हमारे फैसले लेने की क्षमता को रोक सकता है और हमारी जिंदगी को एक सीमित बॉक्स में बंद कर सकता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने डर को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे मैनेज करना सीखना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और अन्य सफल लोग डर को अपनाते हैं, उसे अपना दोस्त बनाते हैं और फिर उसी डर का इस्तेमाल अपनी सफलता के लिए करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद उसका दिमाग उस परिस्थिति को सामान्य मानने लगता है और वह बिना घबराए मिशन पूरा कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट हर प्रकार की रिस्क टेकिंग पर लागू होता है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात है सिमुलेशन। इसका मतलब है कि आप असली रिस्क लेने से पहले उसी परिस्थिति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पायलट पहले फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करते हैं, डॉक्टर सर्जरी से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बार बार टेस्ट करते हैं। जब आपका दिमाग किसी सिचुएशन को पहले से ही कई बार अनुभव कर चुका होता है तो असली रिस्क लेने का डर कम हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति खुद को स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकता है? जवाब है हाँ। कैट सुकल के अनुसार अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और एक्सपोजर देते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर पहले छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को तैयार करता है और यही उनका सबसे बड़ा रहस्य होता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि रिस्क टेकिंग कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। यदि आप सही ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, सही माइंडसेट विकसित करते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सपोज करते हैं तो आप भी उन लोगों की सूची में शामिल हो सकते हैं तो बड़े जोखिम स्मार्ट तरीके से उठाते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अगले रिस्क के लिए खुद को तैयार करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 5 इंट्यूशन की ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी बड़े फैसले से पहले आपके भीतर से एक आवाज आई हो, यह सही है, यही करो, या फिर किसी स्थिति को देखकर आपको अचानक एहसास हुआ हो कि यहाँ कुछ गलत है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। यह जो अंदर से आवाज आती है, जिसे हम अक्सर गट फीलिंग या सिक्स्थ सेंस कहते हैं, इसे ही इंटू कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर अपने फैसले लेने में इस इंटू पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं? इंटू कोई रहस्य या जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का एक अत्यंत शक्तिशाली निर्णय निर्माण उपकरण है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इंटू हमें उन चीजों को महसूस करने की क्षमता देता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के मरीज की बीमारी का सही अंदाजा लगा लेता है, जब कोई निवेशक बिना ज्यादा डेटा देखे किसी कंपनी में निवेश करने का फैसला कर लेता है, या जब कोई सोल्जर किसी अनदेखे खतरे को भांप लेता है, तो यह सब इंटू की ताकत है। लेकिन सवाल यह है कि इंटू काम कैसे करता है? जब हम कोई नया अनुभव लेते हैं तो हमारा दिमाग उस अनुभव को स्टोर कर लेता है। यह संचित जानकारी और पैटर्न हमारे अचेतन मन में जमा होते रहते हैं। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से इन पुराने अनुभवों को स्कैन करता है और बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के हमें एक सिग्नल भेजता है, यह सही है, यह गलत है। यही होता है इंटू। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं और आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता साफ सुथरा और रोशन है, जबकि दूसरा अंधेरा और सुनसान है। बिना ज्यादा सोचे आपका दिमाग कहेगा कि पहला रास्ता ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने अतीत के अनुभवों और बचपन से सुनी गई कहानियों के आधार पर एक पैटर्न तैयार कर लिया है कि सुनसान और अंधेरे रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। यही है इंटू। रिस्क टेकिंग के मामलों में भी यही पैटर्न लागू होता है। जब एक अनुभवी पोकर खिलाड़ी बिना देखे ही यह समझ जाता है कि सामने वाले के पास अच्छा हाथ है या नहीं, या जब एक स्टॉक ट्रेडर यह अनुमान लगा लेता है कि किसी कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे या नहीं, तो यह उनके अनुभव से विकसित हुई इंटू की वजह से होता है। इसका मतलब यह है कि जितना अधिक आप किसी चीज में एक्सपर्ट बनेंगे, उतनी ही तेज आपकी इंटू काम करेगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इंटू हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारे दिमाग में पुराने अनुभवों के आधार पर गलत पैटर्न बन जाते हैं और हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। इसलिए
कैट सुकल के अनुसार इंटू को शार्प करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त करना, और दूसरा, अपनी इंटू को डेटा और लॉजिक से क्रॉस चेक करना। इसका मतलब यह है कि हमें केवल इंटू पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे सही तर्क और विश्लेषण से बैलेंस करना चाहिए। रिस्क टेकिंग में इंटू का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें त्वरित और सही निर्णय लेने में मदद करता है, खासकर जब हमारे पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। जब हमें तत्काल कोई एक्शन लेना होता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड इतना जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन हमारा इंट्यूटिव माइंड पहले से तैयार होता है। यही कारण है कि अनुभवी लोग तेजी से और सही फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इंटू पहले से शार्प हो चुकी होती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंटू एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा आप खुद को नए अनुभवों में डालेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, उतनी ही मजबूत आपकी इंटू पावर बनेगी। और जब आपकी इंटू मजबूत हो जाएगी, तब आप किसी भी रिस्की सिचुएशन में त्वरित और सही निर्णय ले। अध्याय 6, रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी स्थिति में जोखिम लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी सी बात में भी खतरे से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऊंचाई से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या फिर नए बिजनेस में करोड़ों रुपए निवेश करने से नहीं घबराते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचने के लिए 1000 बार सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क टेकिंग कोई आदत है, एक सीखी जाने वाली स्किल है, या फिर यह हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है? रिस्क टेकिंग सिर्फ एक साधारण चॉइस नहीं होती, बल्कि यह हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग स्तर पर होती है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका मस्तिष्क किस तरह से काम करता है। जब हम रिस्क टेकिंग के बारे में बात करते हैं तो यह केवल एक निर्णय नहीं होता, बल्कि यह हमारी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और हमारे अतीत के अनुभवों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ होता है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामिन सिस्टम बहुत सक्रिय होता है, जो उन्हें थ्रिल, उत्साह और रोमांच की ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि ऐसे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग और हाई स्टेक्स बिजनेस में अधिक रुचि रखते हैं। उनका दिमाग उन्हें लगातार नयापन खोजने के लिए प्रेरित करता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग ज्यादा सतर्क और संयमित होता है, जो उन्हें हर रिस्क का विश्लेषण करने और सुरक्षित रहने की सलाह देता है। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हाई रिस्क टेकर्स, ये वे लोग होते हैं जो किसी भी नई चुनौती को लेकर उत्साहित होते हैं। उन्हें लगातार नयापन चाहिए होता है और वे अनिश्चितता और असमंजस को अपनाने में सहज होते हैं। इनकी जीवन शैली में जोखिम एक सामान्य बात होती है और ये जोखिम को एक अवसर के रूप में देखते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर्स, ये लोग ऐसे होते हैं जो समझदारी से रिस्क लेते हैं। वे फैसले लेने से पहले सोचते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सीमा तक सावधानी बरतते हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर ये बड़े कदम उठाने से नहीं हिचकिचाते हैं। लो रिस्क टेकर्स, ये वे लोग होते हैं जो स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। ये हर स्थिति में सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं और जोखिम से बचने के लिए अनिश्चितता से दूर रहते हैं। उनके लिए सुरक्षा और स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को बदल सकते हैं? कैट सुकल का कहना है कि हाँ, यह संभव है। रिस्क टेकिंग कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों, वातावरण और अनुभवों से प्रभावित होती है। यदि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लो रिस्क टेकर है, तो वह धीरे धीरे अपनी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा सकता है। जब हम खुद को छोटी छोटी रिस्की सिचुएशंस में डालते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक संभालते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे सामान्य मानने लगता है। इसी तरह हाई रिस्क टेकर्स को यह सीखने की आवश्यकता होती है कि वे कब और कितना रिस्क लें, ताकि वे अनावश्यक नुकसान से बच सकें। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। यदि आप स्वाभाविक रूप से रिस्क अवर्स, लो रिस्क टेकर हैं, तो आप खुद को चुनौती देने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप बहुत अधिक रिस्क लेने के शौकीन हाई रिस्क टेकर हैं, तो आप खुद को नियंत्रित करके और अधिक विचारशील एवं कैलकुलेटेड निर्णय ले सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी कोई स्थायी या अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। आप चाहें तो अपने मस्तिष्क की सेटिंग को बदल सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन को बढ़ा सकते हैं और अपने निर्णयों को बेहतर ढंग से संतुलित कर सकते हैं। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समझते हुए
खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को पहचानने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? कंक्लूजन, रिस्क एक ऐसा शब्द है जो कुछ लोगों के लिए रोमांच और एक्साइटमेंट लाता है, जबकि दूसरों के लिए यह डर और चिंता का कारण बनता है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि रिस्क टेकिंग कोई रैंडम एक्ट नहीं है। यह एक सीखी जाने वाली स्किल है। यह हमारे दिमाग की हार्डवायरिंग, हमारे अनुभवों और हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। इस किताब में हमने सीखा कि हमारा दिमाग रिस्क को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे हम डर को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे छोटी छोटी कैलकुलेटेड रिस्क हमें बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती है। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है यदि वह सही माइंडसेट और सही ट्रेनिंग अपनाता है। दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर और रिस्क टेकर्स ने अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स को डेवलप किया है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने न केवल अपने डर को काबू किया, बल्कि रिस्क को एक अवसर के रूप में देखा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क टेकिंग कोई कॉइन टॉस जैसा नहीं है। यह एक कला है। यदि आप इसे जितना अधिक समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी जिंदगी में बोल्ड और मीनिंगफुल निर्णय ले पाएंगे। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या किसी भी जीवन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना और अपनाना जरूरी है। यदि आपको यह किताब पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। रिस्क टेकिंग वह पुल है जो आपको एक साधारण जीवन से असाधारण सफलता तक ले जा सकता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा निर्णय आए, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह रिस्क लेने लायक है? और अगर हाँ, तो मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे ले सकता हूँ? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और डिजिटाइज ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की और पावरफुल बुक्स की समरी मिलती रहे। हमें कमेंट्स में बताएं कि यह किताब आपको कैसी लगी और अगली किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई माइंडसेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।